I have made a decision that I'm going to take one more drop. मैं अगर सच बताऊँ तो मैं MBBS करना भी नहीं चाहती। मेरे दिन की शुरुआत हुई 10 बजे, बहुत अच्छा मौसम था। देन मैंने पनीर का पराठा खाया एंड मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर लेने बैठ गई। मुझे कंफर्म तो नहीं था कि मुझे करना चाहिए नहीं, बट ये न्यू टीचर है मेरे लिए एंड मैंने विश्वास करके काफ़ी बैठी। मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि मुझे दूसरा टीचर ट्राई करना चाहिए नहीं, बट ही इज़ रियली ग्रेट। मेरा 3 बजे तक ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका था एंड देन आई मेड दिस नोट्स ऑफ दिस लेक्चर एंड लेक्चर थोड़ा छोटा था, सिर्फ बेसिक्स थे, तो नोट्स भी काफ़ी छोटे थे। So, hello guys, it's 29 April today and it's me Mansi Malhotra, Manita student and a second dropper too. Yes, I have made a decision that I'm going to take one more drop. When I started this journey from 11th, it was just an exam for me. Just exam, nothing more. But when I started preparing, it was nothing like I dreamed of. प्रिपरेशन को सीरियसली ना लेते हुए मैंने अपने 3 साल बर्बाद करे, 11th 12th and then one more drop year and then still I am taking a drop. This is not easy for me obviously, like taking a drop year में आप सिर्फ एक कमरे में बंद होके पढ़ नहीं रहे होते, आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, राइट। यू आर सफरिंग फॉर मैनी थिंग्स। अकेलापन बहुत ज़्यादा। ये 1 साल तो मेरा गया है ना, मुझे पता कैसे गया है। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाई, और मैं क्यों नहीं मिली मुझे खुद नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ उखाड़ लिया है इस साल, वैसे भी मुझे मिलना चाहिए था बट मैं नहीं मिली कि मेरा पढ़ाई ख़राब होगा, वैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब है। सेकेंड थिंग, यस, ब्रेन रॉट। भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यू आर प्रोक्रेस्टिंग एवरीथिंग बट नॉट डूइंग योर वर्क। प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल हाई होता है, हाई। 3, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। आपको हर चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे क्योंकि आप कुछ काम नहीं करते, राइट। एंड दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज आपको कुछ भी करना है तो आपको पैसे मांगने ही पड़ेंगे। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट, जब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली, तो आप मांग भी नहीं सकते। खुद को शर्म आ जाती है कि कैसे मांग ले यार, इतना वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तुम जैसे मतलब बोझ को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बहुत है, अब मैं उनसे और कैसे पैसे मांगूँ। तो ये चीज़ तो बहुत, शायद मुझे नहीं पता किसी और ने फील करी, बट मैंने करी है, बहुत ज़्यादा करी है। एंड शायद 1 और साल करनी पड़ेगी। ड्रॉप इज़ नॉट ईजी गाइस। जो लेता है और जो सीट निकाल के ले जाता है, आई जस्ट, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम भाई, तुम कैसे कर लेते हो। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इसको ना हल्के में लेती थी। ड्रॉप ही तो है, कोई भी ले लेगा, यूँ ही कर लूँगी, है नीट तो। दिस इज़ नॉट ईजी यार, दिस इज़ नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड कर लिया था नीट को, बट अब मेरा खुद का भाजी बन रहा है, बट इट्स ओके। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं अब सेकेंड ड्रॉप की तैयारी कैसे कर रही हूँ। तो मैं अब यकीन नीट 2027 वाला जो बैच है, यस, जो 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो चुका है, उसे अब स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन करना। ऑलरेडी मेरा 2 हफ्ते का बैकलॉग है, तो मैं ऐसा कुछ खिचड़ी नहीं पकाने वाली हूँ कि मैं 4 लेक्चर डेली ले लूँ, नहीं। मैं संडे को कवर करूँगी, कोई बात नहीं, मैं पीछे चल लूँगी, मगर मैं वो खिचड़ी नहीं पकाने वाली। एंड मैंने अभी फिज़िक्स का भी लेक्चर लिया है एक, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, क्योंकि ये थॉट कि मुझे 2027 के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, वो भी 1:30 बजे आया, ठीक है।
तो मैंने अच्छे से वो लेक्चर लिया है फिज़िक्स का, बहुत छोटा सा, मतलब बहुत 1-2 घंटे का लेक्चर था, बट उसमें सिर्फ बेसिक मैथ्स थी। एंड अब मैंने सोच लिया है कि मैं पहले पता है क्या सोच रही थी, मैं बताती हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि मैं 2026 के लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ लेती हूँ एंड कुछ मार्क्स ले आऊँगी, बट मेरे दिमाग में अब एक थोड़ा और अच्छा थॉट आया कि फ़ायदा क्या होगा करने का, कि ठीक है मैं कुछ चैप्टर्स कर लूँगी, बट फ़ायदा क्या होगा, क्या सच में 50 मार्क्स लाने से मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है? तो उससे बढ़िया ये है ना कि मैं 2027 के लिए तैयारी कर लूँ, तो मैं यही करने वाली हूँ। मुझे पता है 2026 में मेरे 0 मार्क आ जाए, वो भी बहुत गरीब आ जाए, मैं तुक्के नहीं मार के आऊँगी ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो 0 आ जाए वो बेहतर है, ठीक है। बट मैं अब 2027 के लिए प्रिपरेशन करूँगी। मैं बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि, और ना ही मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता 1 साल बाद मेरा रिज़ल्ट क्या होने वाला है, बट ये जो ड्रॉप ईयर मैं ले रही हूँ, मैंने एक कंडीशन पे ले रही हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा बोरियत नहीं होने दूँगी। आई विल ट्राई टू लिव लाइफ। मैं अगर सच बताऊँ तो मैं MBBS करना भी नहीं चाहती, तो मैं नीट क्यों दे रही हूँ, राइट? ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं सच में MBBS नहीं करना चाहती तो मैं नीट क्यों दे रही हूँ। आई थिंक आई वॉन्ट टू डू PSC नर्सिंग। अब PSC नर्सिंग आप बोलोगे आप तो CUET दे के भी कर सकते हो, बट द फीस फॉर दैट कोर्स इज़ आउट ऑफ माई लीग। Like I can't pay 8 lakhs for BSc nursing. I can't. जिसका मतलब भाई, I mean ठीक है कुछ कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकती। जब मुझे पता है मैं रेंट पर रह रही हूँ, मेरे पापा ड्राइविंग कर रहे हैं और ऑलरेडी इतना इकोनॉमिक स्टेबल है, तो 8 लाख तो सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है कि PSC नर्सिंग के लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए PSC नर्सिंग के लिए। एंड आई रियली होप कि मुझे अगले साल कॉलेज मिल जाए। मैं बहुत एक्सपेक्टेशन में थी कि इस साल तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बट कुछ रीज़न्स के कारण, मेरे आलकस के कारण, मेरी कमियों के कारण, और भी बहुत सारे रीज़न्स की मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं पढ़ी, नहीं किया, ये साल बर्बाद हो गया एंड मुझे बहुत पछतावा अब हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आई वांट टू क्राई बट आई कैन क्राई एंड दिस इज़ नॉट ईजी फॉर मी, बट ठीक है, जो हो गया। मुझे अब उस बारे में बात नहीं करनी। अब मैं करने वाली हूँ स्टार्ट अपनी जर्नी 2027 के लिए, एंड आई रियली होप कि मुझे PSC नर्सिंग के लिए कॉलेज मिल जाए। एंड गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, राइट? उसी के लिए तो भाई मैं कर रही हूँ ये सब। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे जूलॉजी का लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री का लेक्चर लेना है, एंड ऑलरेडी पता है कितने बज चुके हैं? हाँ 4 बज चुके हैं गाइस। तो अब मैं जा रही हूँ लेक्चर लेने। अभी मैं जूलॉजी करूँगी, फिर केमिस्ट्री करूँगी, फिर रात को रिविजन करूँगी। वैसे आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, कल से मैं सुबह से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? एंड वैसे घर में पढ़ना इजी नहीं होता। मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ सुबह के लिए, क्योंकि मेरा सिर्फ 1 BHK है, मतलब एक कमरे में ही मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं रहते हैं। तो इट्स नॉट ईजी टू स्टडी इन 1 रूम वेयर योर होल फैमिली लिव्स। ओके, सो अभी इसको एंड करते हैं और इस पर बने रहना। अभी मैं और लेक्चर लेने वाली हूँ आगे जाके, ठीक है? लेट्स सी, बाय बाय। एंड देन मैंने ज़ूलॉजी का लेक्चर लिया था। एंड मैं सच बताऊँ तो सभी टीचर्स का कंटेंट सेम होता है, बस पढ़ाने का तरीका अलग है। एंड शी इज़ रियली ग्रेट टीचर, वेरी अंडररेटेड मे बी, बिकॉज बहुत अच्छा पढ़ाया यार इन्होंने। आई सीरियसली लव्ड दिस लेक्चर। एंड ये लेक्चर भी मैंने शाम को ही लिया था। देन इसके बाद मैंने इसके नोट्स बनाए, ज़्यादा नोट्स नहीं थे, बिल्कुल बेसिक था। एंड ये नोट्स बनाने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था बीच में। एंड देन मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था। एंड इन सर से भी मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। अभी तक जितने भी टीचर से मैं सबसे पहली बार पढ़ रही हूँ। सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, बेसिक था। देन इसके भी नोट्स बनाए एंड आई थिंक इसके मैं नोट्स बनाए एंड रफ़ कॉपी में भी
वैसे स्टार्टिंग में सभी को एक्साइटमेंट होती है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट थोड़े दिन बाद असलियत पता चलती है। इसके लिए इतना ही, बाय बाय।